हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ग्रुप कोचिंग क्लासेस के चैनल में। एंड मेरा नाम है सीएमए प्रियांश सोडानी। एंड रिसेंटली आपने मेरा मॉक इंटरव्यू देखा है एंड उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो मैं यहाँ पे आया हूँ आज अपना कैंपस प्लेसमेंट का शेयर करने, मीन्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करने। रिसेंटली आपने प्रांजल का देखा था, तब उसके बाद में मैं अपना कैंपस का एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ। सो सबसे पहले क्या हुआ, हम लोग 10 तारीख को दिल्ली चल गए थे। 11 को हमारा 3 दिन का कैंपस प्लेसमेंट था, 11, 12, 13। तो हम 10 तारीख को चल गए थे। तो एंड नेक्स्ट हमारा 11 तारीख को था फर्स्ट डे, जो कैंपस प्लेसमेंट का फर्स्ट डे था। उस दिन रिपोर्टिंग टाइम था 7:30। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो हम 7 बजे ही वहाँ पहुँच गए थे। बट वही ऑफिसर गवर्नमेंट के ऑफिस से सरकारी काम, 8 बजे 8:30 बजे उनका गेट खुला। जब तक हम बाहर ही खड़े रहे सब जने, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, नर्वस भी थे, मिक्स फीलिंग्स थी, क्योंकि फ्रेंड्स भी थे पूरे साथ में एंड एक कॉम्पिटिशन टाइप वाला भी था, क्योंकि सबको जॉब लेनी थी एंड सबके लिए फर्स्ट इंटरव्यू था लाइफ का। तो वो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो फेस किया। एंड नेक्स्ट एक्चुअली कैंपस से पहले मैं आपको बता दूं, जो शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज होती है उनकी पहले ही पीडीएफ आ जाती है। मतलब जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद में इनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। लाइक यहाँ पे ऐसे कंपनीज की पूरी आ जाती है। जैसे 4 जगह प्लेसमेंट होता है, दिल्ली, बॉम्बे कैंपस, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई एंड कोलकाता। सो जैसे हमारा दिल्ली का था, तो दिल्ली में सारी कंपनीज आई थी। तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले ही आ जाता है कि किस कंपनी का क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या इसका शॉर्टलिस्ट, इसने किस किस को कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है। तो एज मेरी क्या है, ऑल इंडिया रैंक भी थी और फर्स्ट अटेम्प्ट सब क्राइटेरिया मीट कर रहा था, तो मेरे को मोस्टली सारी कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट कर दिया था। सो नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, फिर मैंने प्रिपरेशन कैसे करी। तो प्रिपरेशन के लिए मैंने डीसीसी की सीआरटी ट्रेनिंग मतलब ज्वाइन करी, जहाँ पे मेरा मॉक इंटरव्यूज वगैरह भी हुए। तो जो फीलिंग थी, जो एक डर रहता है आप इंटरव्यू देने जाते हो, उस टाइम पे एक जो डर रहता है वो ऑलरेडी पहले ही क्लियर हो चुका था। जैसे आपने देखा मॉक इंटरव्यू, तो जो डर होता है, नर्वसनेस वगैरह होती है, वो सब खत्म हो जाती है। एंड जो डोमेन वगैरह का पार्ट था वो भी यहाँ पे प्रिपेयर हो गया था, क्योंकि यहाँ पे सब इंग्लिश स्पोकन, डोमेन प्रैक्टिस वगैरह सब तैयारी करवाते हैं। एंड फिर वहाँ पे हम लोग एंट्री करी हमने, तो वहाँ पे एक लिस्ट लगी हुई थी फ्लोर वाइज कि कौन सी फ्लोर पे कौन सी कंपनी आई है। मतलब लाइक आईओसी है तो गेयर एक फ्लोर पे थी, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे दूसरी थी। तो ऐसे लिस्ट लगी रहती है। वो उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है एंड वो पूरा वहाँ पे टेक केयर करते हैं सीएमए वाले। सो अब इंटरव्यू का एक्चुअली पीएसयू का क्या था, इन्होंने ऑलरेडी एक मेल पे अपने को एक फॉर्म भेजा था हम लोगों को, कि उसमें प्रोफाइल फॉर्म था, प्रोफाइल कम बायोडेटा फॉर्म ऐसा। तो उसमें हमें जैसे रिज्यूमे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें वहां पे फिल करनी थी। तो एक्चुअली पीएसयू ने रिज्यूमे नहीं मांगा था, उन्होंने सिर्फ वो फॉर्म ही मांगा था। तो वो उस फॉर्म के बेसिस पे डिटेल्स चेक करके हमारा इंटरव्यू दे देते हैं। फिर सबसे पहला प्रोसेस था उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी पीएसयूज का। वहाँ पे जो फॉर्म, अपने ओरिजिनल मार्कशीट्स वगैरह सब चेक कर देते हैं। और एक एक सेट उनको चाहिए था फोटोकॉपीज का, मतलब लाइक 10th की, 12th की मार्कशीट, सीएमए की, बीकॉम की, कहीं से इंटर्नशिप करिए तो उसका सर्टिफिकेट, तो वो सब चाहिए था। फिर इसके बाद में स्टार्ट होता है इंटरव्यू। तो जो मेन जो प्रोसेस होता है पर्सनल इंटरव्यू, तो ये बहुत ही मतलब एक नर्वस सी फीलिंग होती है। एक बड़ा सारा रूम होता है जहाँ 4-5 पैनलिस्ट बैठे थे। तो सबसे पहले मेरा इंटरव्यू हुआ इंडियन ऑयल में, तो वो ही उसमें 5 पैनलिस्ट बैठे थे एंड यहाँ पे मैं बैठा था। तो सबसे पहले एक इनका बेसिक सा क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जो ऑलरेडी हमने सीआरटी में बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर दिया था एंड प्रिपेयर थे। एक्चुअली इसके मेरे 3 से 4 आंसर्स प्रिपेयर थे। लाइक 2 मिनट का अलग था, अगर वो बोले कि आधे मिनट में आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ बताना है, टेल मी अबाउट अपार्ट फ्रॉम योर सीवी, तो ये सब डिटेल्स ऑलरेडी मेरा प्रिपेयर था, तो मैंने बता दिया। एंड एक्चुअली वन मोर थिंग यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि पीएसयूज का जो इंटरव्यू है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, आप जैसे कंफर्टेबल हो। एंड मोस्टली जो पीएसयूज वाले जो होते हैं वो पैनल अपने आप ही हिंदी में पूछता है। एंड नहीं तो अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आपको हिंदी में देना है, तो आप बोल सकते हो। एंड मोस्टली प्राइवेट कंपनीज में भी होता है, अगर आपको नहीं इंग्लिश में आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप उनको बोल दो, सर कैन आई चूज हिंदी लैंग्वेज और कैन आई गिव माई इंटरव्यू इन हिंदी। लाइक मैं कंफर्टेबल था इंग्लिश में, बट एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरे से इंटरव्यू ने, पैनल ने आंसर्स हिंदी में पूछे, तो फिर मुझे भी हिंदी में ही देने पड़े। तो मेरा जो इंटरव्यू था इंडियन ऑयल का सबसे पहले हुआ, वो टोटल अराउंड 15 to 18 मिनट्स का चला। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहूँगा, एक्चुअली मेरी जो ट्रेनिंग थी 1 ईयर की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वो भी इंडियन ऑयल से ही थी। तो वो सेम कंपनी हो गई, तो उन्होंने मेरे से ज़्यादा कंपनी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। लाइक उन्होंने मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि आपने जयपुर में ट्रेनिंग करी, तो जयपुर में इंडियन ऑयल की कितने ऑफिसेस हैं। फिर उन्होंने पूछा एक्सेल के बारे में, पूछा कि इफ फंक्शन को कैसे लगाते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे आते थे, कुछ नहीं आते थे। उन्होंने फिर मेरे से ज़्यादा वर्क रिलेटेड पूछा
लाइक मेरे जो ट्रेनिंग में मैंने किया था उस रिलेटेड पार्ट पूछा। कुछ उन्होंने करंट अफेयर्स भी पूछे, जैसे उसी दिन जिस दिन हमारा इंटरव्यू था उसी दिन पाकिस्तान का पीएम चेंज हुआ था। वो मुझे आइडिया नहीं था, उन्होंने मेरे से पूछा बट मुझे नहीं था, लेकिन वो पैनल बहुत अच्छे होते, उन्होंने मुझे करेक्ट करके बोला कि आज ही चेंज हुआ है रिसेंटली। उन्होंने श्रीलंका क्राइसिस जो चल रहा है उसके बारे में पूछा। इसके अलावा उन्होंने जीएसटी का पूछ लिया, इनपुट किस चीज का मिलेगा। एक्चुअली क्या है, आईयूसीएल कंपनी ऐसी है, आदि चीजों उसके नॉन जीएसटी प्रोडक्ट्स भी है, तो उस बारे में उन्होंने पूछ लिया। देन उन्होंने कुछ कंपनी स्पेसिफिक पूछा जो हम ऑलरेडी प्रिपेयर करके गए थे। एक्चुअली जो हमारे सीआरटी का जो लास्ट के टाइम पे क्या होता है कि कंपनी स्पेसिफिक पढ़ाई होती है, लाइक कंपनी का विजन, मिशन, उसकी शेयर प्राइस, उसकी डिटेल्स, ऑफिस सब पढ़ के जाना चाहिए। तो मेरा कंपनी का लाइक मेनली उन्होंने पूछ लिया कि कंपनी की शेयर प्राइस क्या है, एमडी का नाम क्या है, तो ऐसा सब हुआ। अराउंड 15 to 18 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ था। तो उन्होंने बोला ठीक है बाद में आपको बताते हैं। फिर उसके बाद में मैं नेक्स्ट इंटरव्यू देने चल गया आईटीडीसी में। इसी के बीच में मतलब मैं बाकी जितनी भी पीएसयूज थी मेरी क्या है, इस बार बहुत 7-8 पीएसयूज आई थी एंड मेरी 7 पीएसयूज में शॉर्ट लिस्टिंग थी। तो मैं वहां पे भी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने चला गया था, जैसे आरईसी हो गई, आईआरएफसी हो गई, एंड इन सब में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। तो सबने कहा था कि आपका अराउंड 40 मिनट्स बाद में या 50 मिनट्स बाद में इंटरव्यू होएगा, तो आप आ जाना। फिर इसके बाद में ऐसा हुआ कि मैं आईटीडीसी का इंटरव्यू देने चल गया। उन्होंने उनका 5 जनों का ही पैनल था सेम, बट उन्होंने पर्टिकुलरली क्वेश्चंस पूछे। लाइक पहले एक ने 5 मिनट पूछा, फिर नेक्स्ट ने पूछा, ऐसा हुआ। एक था एचआर का, एक वो एक्चुअली पर्टिकुलरली टूरिस्ट इंडस्ट्री थी, तो उन्होंने मेरे से टूरिस्ट रिलेटेड भी पूछा। लाइक आप जयपुर में कोई टूरिस्ट आता है तो आप क्या करोगे, उसको कहाँ घुमाओगे उन्होंने। लेकिन मेनली मैंने नोटिस किया कि टूरिज्म वालों ने इंडियस पे बहुत ज्यादा फोकस किया, कि उन्होंने इंडियस पे मेरे से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे। फिर नेक्स्ट मेरा हुआ एंड अराउंड मैंने और कोई इंटरव्यू देता, मैं गियर का इंटरव्यू देने जा रहा था, लेकिन उसी से पहले मेरे को आईयूसीएल वालों का दोबारा कॉल आया। मीन्स उन्होंने मुझे अंदर बुलाया पैनल रूम में कि हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं कि आप रेडी हो आईयूसीएल ज्वाइन करने के लिए। तो उन्होंने आईयूसीएल में मैंने परमिशन दे दी, तो उन्होंने कहा हम आपको फ्रीज करते हैं। एक्चुअली इंटरव्यू का क्राइटेरिया होता है कैंपस का कि आपको जिस कंपनी ने पहले फ्रीज कर दिया ना, फिर नेक्स्ट में ना तो दे सकते हो, एंड अगर आपने ना बोल दिया उस कंपनी को तो भी आप कैंपस से डिबार्ड हो जाओगे। मतलब कैंपस का रूल होता है कि आपको एक ही बार मौका दिया जाएगा। तो मैंने उनको हाँ बोल दिया। एक्चुअली मेरे ऐसा एक ड्रीम कंपनी भी थी, क्योंकि मैंने यहीं से ट्रेनिंग करी थी एंड गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू है एंड पैकेज भी बहुत अच्छा है। तो मैं थोड़ा एक्साइटेड भी था, भावुक टाइप में भी हो गया था। मैंने सबसे पहले मेरे पापा को फोन किया कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया, एंड मतलब खुशी के आंसू आ गए थे उस दिन लिटरली। तो ये थी मेरी जर्नी कैंपस की। उसके बाद में मतलब उन्होंने एक कंसेंट वगैरह दिखवाते हैं वो कि मैं इंडियन ऑयल ही ज्वाइन करूंगा, मैं और किसी कंपनी में नहीं जाऊंगा। एंड अब उसके बाद में वो कैंपस का यही तक रोल रहता है। उसके बाद में कंपनीज का फिर कॉल वगैरह आता है, मीन्स बाद में इंटरव्यू के बाद में ऑफिशियली मेल कि आपका हो गया, आपकी ज्वाइनिंग रही है, आपका मेडिकल चेकअप वगैरह होएगा। वो सब हर कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होता है। तो अब मैं नेक्स्ट अगर मैं कंक्लूड करूँ मेरी बात को, मतलब मेरे जो कैंपस का था अगर मैं कंक्लूड करूँ 1 मिनट में, तो बेसिक जो क्राइटेरिया होता है कैंपस का वो देखा जाता है आपका 10th 12th और बीकॉम में 60% आनी चाहिए। इस पे बहुत ज्यादा फोकस देना चाहिए। मतलब ऐसा है अगर आपको टॉप अच्छी कंपनीज में जाना हो, पैकेज चाहिए 17-18 लैक्स का या इससे भी ऊपर चाहिए, तो आपको मेनली इस पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि कई कंपनीज के क्राइटेरिया होता है कि हमें 10th में भी 12th में भी और बीकॉम में भी 60% चाहिए। है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है जो फाउंडेशन में अभी तो बीकॉम में 60 लाने की मेहनत करी है, और अगर नहीं आता तो ऐसा नहीं कि कैंपस में जॉब नहीं मिलेगी, कैंपस में भी मिलती है। बट जो कंपनीज होती है, जो कुछ अच्छी कंपनीज होती है, वो शॉर्टलिस्ट नहीं करती कई बार। एंड जो मेन काम होता है वो शॉर्टलिस्टिंग का ही होता है, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू आपके हाथ में होता है कि आपने उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया है। बट जो मेन रख वाली बात होती है वो होती है शॉर्टलिस्टिंग, कि आपकी किस कंपनी में शॉर्टलिस्टिंग आई है या नहीं आई। सेकेंड है सीएमए फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि इस बार कैंपस में देखा गया कि फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है, और अगर आपकी रैंक है तो बहुत ज्यादा दी गई है। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेस्ट सीरीज वगैरह पे ध्यान दें। जैसे अभी डीसीसी की रिसेंटली टेस्ट सीरीज चल रही है, इंटर की, फाइनल की, फाउंडेशन की, तो उससे जैसे मैंने मेरी लाइफ में जब मैं स्टडीज में था तो मैंने सारी टेस्ट सीरीज दी है, एंड उसका रिजल्ट रहा है कि मेरी इंटर में भी रैंक है, फाइनल में भी रैंक है। तो मैं कहाँ पे था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता, वो लोग आगे नहीं जा रहे हैं, वो कई जने हैं जो ग्रोथ उनकी बहुत बाद में भी। बट एक कैंपस का अभी तक जो सिनेरियो चला आ रहा है वो यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट, ऑल इंडिया रैंकर एंड 10th 12th बीकॉम, इनमें 60 उनको ही वो सेलेक्ट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट पे मैं आता हूँ, लाइक लाइफ में गाइडेंस की बहुत जरूरत है, आपके मेंटर्स से हो, चाहे टीचर्स से हो, चाहे पेरेंट्स से हो। सो मेरी गाइडेंस में मैंने हमेशा पुनीत सर और सोनल मैम से दी है, डीसीसी के डायरेक्टर्स भी है,
सो एक्चुअली कई बार ऐसा होता था कि मैं लो फील कर रहा हूँ लाइफ में, कई बार बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बट आपको क्या है, मॉडरेट रहना चाहिए हर सिचुएशन में। तो मैंने कई बार इनसे एक एक घंटे 2 घंटे बैठ के गाइडेंस लिए, लाइक हर टेस्ट सीरीज के बाद में सर से लिया है कि अब क्या करना है, कैसे करना है। एंड सर ने एक बहुत अच्छी गाइडेंस जो मेरे बहुत काम में आई। एक्चुअली कैंपस में क्या था, मेरे को प्राइवेट कंपनीज ने भी शॉर्ट लिस्ट किया था, पीएसयूज ने भी किया था, बट सर ने बोला कि तेरा पीएसयू में हो जाएगा कि तुझे प्राइवेट का इंटरव्यू ही नहीं देना। एक्चुअली गलती से ऐसा हो जाता कि मैं प्राइवेट का दे देता पहले, एंड वो मुझे अगर शॉर्ट लिस्ट वो सेलेक्ट कर रही थी तो मैं फ्रीज हो जाता, ब्लॉक हो जाता मतलब कैंपस में, फिर पीएसयूज में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी। एंड पीएसयूज एक्चुअली एक ड्रीम जॉब होती है सबकी। तो सर ने कहा कि तुझे ऑलरेडी 7 पीएसयूज ने शॉर्ट लिस्ट किया है तो तुझे पीएसयूज में बैठना चाहिए। फिर लास्ट गाइडेंस, आपको सीआरटी ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए। मतलब ठीक है आप सीएमए बन गए, लेकिन एक उसके बाद में जो कैंपस वाला जो फेज रहता है ना, वो एक अलग टेंशन रहती है। तो जैसे सीआरटी में स्पोकन इंग्लिश का भी हो गया, डोमेन का भी पार्ट क्लियर हो गया। इसके अलावा हमारे जो थे अलग अलग रिज्यूम वाइज क्लास हुई कि रिज्यूम में आपको कैसे बनाना चाहिए, रिज्यूम में क्या टॉपिक लिखा है, ट्रेनिंग रिलेटेड। एक्चुअली क्या होता है, ट्रेनिंग अपन ने 1 या 2 साल पहले की होती है, लेकिन उसको भूल जाते हैं क्योंकि फाइनल की स्टडीज वगैरह के चक्कर में, तो वो सब चीज़ें भी रिवाइज हो जाती है। फिर मॉक इंटरव्यू होते हैं, जैसे आपने देखा मॉक इंटरव्यू डीसीसी वालों ने कंडक्ट करवाए थे, तो वो सब सीआरटी ट्रेनिंग में आता है। तो इस पे भी आपको फोकस देना चाहिए। एंड राज, अब मैं वही बताऊंगा कि मेरी जर्नी जो थी, फाउंडेशन मैंने जून 2018 में दिया था। तो जब लाइफ स्टार्ट हुई थी मेरी सीएमए की जर्नी, एंड अभी अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट हो गई, एंड 2022 में मेरी जॉब रख गई। तो अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो 3-3.5 साल में हो जाता है अपना सीएमए। एंड सो लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा मैं। थैंक यू सो मच आप सबका इतना प्यार, एंड स्पेशली थैंक यू भगवान को कि उनके सबके, एंड मेरे पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको, मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं, कि सबकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा पैकेज में एक पीएसयू में सिलेक्शन हो गया। सो थैंक यू।